नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास चल रही होती है तो सर उन्हें स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है बताते हैं और उन्हें स्पोर्ट्स डे में जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उनकी लिस्ट मांगते हैं। सर के जाने के बाद एक बॉय उन्हें बताता है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है और दूसरी तरफ क्लास 1 में क्लास की मॉनिटर सबको एक एक चिट्ठी देती है जिसमें जो स्पोर्ट्स लिखा होगा उन्हें उसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वीकेंड होता है तो सुजाई के डैड उससे बाहर जाकर ब्रेकफास्ट लाने को कहते हैं। सुजाई अपनी साइकिल से जा रही होती है तो पार्क में उसे जैंग दिखता है। तभी जैंग के डॉग की वजह से सुजाई गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। जैंग उसकी हेल्प करने आता है तो सुजाई उससे कहती है तुम्हारा डॉग बहुत ही बदमाश है। उसके बाद जैंग उसे हॉस्पिटल लेके आता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग सिटी स्कैन की रिपोर्ट के लिए बैठे हुए होते हैं। तभी रैन के डैड जो कि एक डॉक्टर थे वो वहाँ आते हैं और जैंग से सुजाई के बारे में पूछते हैं तो जैंग उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी जियांग वहाँ आकर घबराते हुए सुजाई को देखने लग जाती है और सुजाई उसे रैन के डैड के बारे में बताती है तो जियांग उन्हें हेलो पापा कहती है तो उसके डैड कहते हैं ये तो बिल्कुल रैन की तरह है। उसके बाद सुजाई और जैंग रिपोर्ट लेने के लिए चले जाते हैं और जियांग रैन के डैड से अपने हेयर फॉल के बारे में बताती है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तभी रैन दूर से उन लोगों की बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि जियांग को कोई बड़ी बीमारी है तो उसके पास आके उसकी फिक्र करने लग जाता है। तो जियांग उसे बताती है मैं बस सुजाई को देखने आई थी। तो रैन अपने डैड से पूछता है फिर ये किस बारे में बात कर रही थी। तो जियांग उसके डैड से कहती है अंकल मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप हमारे बीच की बातें किसी को मत बताना। और रैन को वहाँ से लेकर चले जाती है और कुछ देर बाद वो लोग बस में एक दूसरे से झगड़ते हुए घर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजाई अपने घर पर होती है तो जैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो सुजाई उसे अपनी फेवरेट जेली खाने के लिए देती है और बताती है मैं जब भी सैड होती हूँ तब मैं ये जेली खाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग सुजाई के घर के बाहर उसे पिकअप करने आता है और उसे क्लास तक छोड़ के देता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर जा रहे होते हैं तो सुजाई के डैड उन्हें देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। उसके बाद वो अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और तुम्हें पता है आज एक लड़का लड़की एक ही बाइसाइकिल में घर जा रहे थे, उनकी उम्र ही क्या है। तो सुजाई की मॉम कहती है तुम ये सब मत करना। और ये सब सुन के सुजाई टेंशन में आ जाती है और उठकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाते हैं और वो लोग सबको खेलते हुए देखकर डर जाते हैं और सुजाई कहती है अच्छा हुआ मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट सीन में सुजाई स्कूल कैमरे से उनका शूट कर रही थी और उन बॉयज को हैंडसम कहकर चेयर अप कर रही होती है और जैंग उन लोगों को देखकर ज्वेलस हो जाता है। फिर सुजाई जैंग के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें चेयर अप करूंगी और उतने सारे लोगों में शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। तो जैंग कहता है जब तक उन लड़कों को चेयर अप कर रही थी तब तक तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही निकल रही थी। नेक्स्ट डे सर आकर उनसे कहते हैं अगर तुम लोग दूसरी क्लास के स्टूडेंट से हेल्प लोगे तो तुम्हारी स्टडीज अच्छे से होगी। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हमारे क्लास की सुजाई ने क्लास 1 के स्टूडेंट से मैथ्स में हेल्प ली थी तो उसका पास होना आसान हो गया। और दूसरी तरफ टीचर क्लास 1 के स्टूडेंट से कहती है लास्ट के 2 सेक्शन की क्लास में स्टूडेंट दूसरी क्लास में अपना स्टडी एक्सपीरियंस शेयर करने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सुजाई अपनी इंग्लिश की क्लास लेने के लिए क्लास 1 में आई होती है और
और सबके डाउट्स क्लियर कर रही होती है। तो जैंग जेलस होकर सुजाई से घर चलने के लिए कहता है। वो लोग जा रहे होते हैं तो जियांग आकर उनके स्कूल फंक्शन के बारे में बताती है और कहती है कि स्कूल ने सभी क्लब से परफॉर्मेंस रेडी करने को कहा है और हमारे ड्रामा क्लब में सिंड्रेला वाला शो फाइनल किया गया है। तो सुजाई कहती है अगर जैंग प्रिंस का रोल करेगा तो मैं सिंड्रेला बनूंगी। नेक्स्ट डे ड्रामा क्लब में सिंड्रेला के रोल के लिए वोटिंग चल रही होती है, जिसमें सुजाई जीत जाती है और उसे सिंड्रेला का रोल मिल जाता है। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजाई और जैंग अपनी स्टडीज के लिए जैंग के घर में आते हैं और सुजाई अपने मैथ्स पेपर सॉल्व कर रही होती है। उसके कुछ देर बाद जैंग के अंकल आते हैं तो सुजाई उन्हें देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके अंकल उनके सर मिस्टर लीन ही थे। सुजाई उन्हें देखकर बहुत एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन मिस्टर लीन उन्हें अच्छे से स्टडीज करने का कहकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सब फैंग के घर में आते हैं तो फैंग उन लोगों से कहता है हिचकिचाओ मत, आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। तो रैन कहता है मुझे लगता है तुम ज्यादा हिचकिचा रहे हो। तो फैंग कहता है वो क्या है ना, पहली बार मेरे स्कूल के फ्रेंड्स घर आ रहे हैं, मुझे इसकी आदत नहीं है। उसके बाद वो लोग जैंग और सुजाई को प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद फैंग बाहर वाले रूम में आकर ईयरफोन लगाकर प्रैक्टिस करता है और तभी उसकी दादी आ जाती है और उसे आवाज देती है तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तो उसकी दादी उसे पीटने लग जाती है और वो लोग दूर से खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। रैन कहता है और पीटो, मुझे मजा आ रही है। उसके बाद वो लोग बहुत सारी मस्ती और डांस करने लग जाते हैं।